ओम सैनी जी, जो सवाल मैंने अनिल शर्मा जी से पूछा, आज की तारीख में आपको कौन आगे दिखाई पड़ रहा राजस्थान के इस चुनाव में? मैं बहुत अलग तरीके से देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान के चुनाव में पहली बार डायरेक्टर प्रिंसिपल्स को लेकर के जो सारी बातें अशोक गहलोत साहब ने की और एक गारंटीज वाला सिलसिला स्टार्ट किया, और जो एक मुहावरा बदला, वो मुहावरा ये था कि पहले जैसे आप याचक के सामने, मतलब आप किसी को कुछ दान दे रहे हैं, या उन्होंने कहा कि आपका हक है, जनता को उन्होंने सुप्रीम माना और हम आप इसी काम के लिए हैं, और सचमुच में जो बात कही नहीं कहीं पर भी, वो राजस्थान में ये बात लगातार कहते रहे और उसका एक असर हुआ है सामान्य जन पर। क्योंकि अशोक गहलोत किसी एक कम्युनिटी के लीडर तो है नहीं, उनकी कम्युनिटी के लीडर होने से तो वो चीफ मिनिस्टर बन नहीं सकते, वो सारी कम्युनिटीज के साथ में मिलकर के चलते रहे हैं। तो ये मैसेज कन्वे हुआ है, लोगों के बीच में पहुंचा और उसका असर हुआ है। और साथ साथ में जो ये पेंशन वाला जो सिलसिला है, जिसको जो रिटायर को जो पेंशन देने का सिलसिला है, ये लागू करके तो उन्होंने सारे सरकारी कर्मचारियों को अपनी तरफ बिल्कुल घेर लिया, जो सबसे ज्यादा दिक्कत देते थे। सरकारी कर्मचारी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर जाते थे, वो सारा रास्ता ही खत्म हो गया। लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण बात हुई है। और 500 रुपए का सिलेंडर, 7 गारंटी जो है, ये बहुत मीनिंगफुल है और इनका इफेक्ट हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं। और साथ साथ में ये जो एक संकट चला आ रहा था लगातार, सचिन पायलट और अशोक गहलोत साहब के साथ में लड़ाई झगड़े का, वो भी निपटा है। और निपटने के बाद में निश्चित रूप से उनके लेवल पे तो निपट गया, लेकिन समुदायों के बीच में जो बात, जो कड़वाहटपन पैदा हो गया था, वो कहीं बैठा हुआ है। वो मेरा ख्याल है कि खड़गे जी जैसे लीडर अगर रहेंगे तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में इस तरह का मौका कभी हुआ नहीं। पहले जब भी जैसे जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया का हुआ, तो उसके अंदर अंदर खाने तय हुआ कि सब वोट हो जाए, जिसके पास हम ज्यादा है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये हरदेव जोशी और रामन्यास मेहता के बारे में भी यही हुआ, जिसके पास में वोट ज्यादा थे वो चीफ मिनिस्टर बन गया। ये जो जब से चला कि सब आला कमान पे छोड़ दो, तब से संकट पैदा हुआ है। और मैं समझता हूं कि इसका निपटारा करने के लिए खड़गे निश्चित रूप से इस बार यही करेंगे कि जितने भी लोग इलेक्ट होकर के आएंगे, वो फैसला करेंगे कि सब हमारा नेता कौन, जो मेजोरिटी में होगा वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। इसके लिए ऐसा नहीं कि आपने मैनेज कर दिया और उसको, क्योंकि एक जात नहीं है। अगर कोई गुजर चीफ मिनिस्टर बनता है तो जाट नाराज होंगे, जाट चीफ मिनिस्टर बनता है तो ठाकुर नाराज होंगे, ठाकुर चीफ मिनिस्टर बनता है तो बिश्नोई नाराज होंगे, अमीरी नाराज होंगे। ऐसी स्थिति में वो जो पुराना सिस्टम था, जो कांग्रेस पार्टी का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, वही आना चाहिए। और वो मेरा ख्याल है कि खड़गे उसको लागू करेंगे और उससे एक बेहतर स्थिति बनेगी। ये तो सीन ऐसा बना है जिससे जी। ओम सैनी जी, सवाल इसी बात को लेकर, आज अब चुनाव के लिए बस कुछ घंटे बाकी हैं, कुछ घंटे का मतलब 3-4 दिन बाकी है, और 23 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में आज अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बीजेपी आगे या कांग्रेस, आप ये कहने की स्थिति में है? बिल्कुल 100% कह सकता हूं कि एज है, कांग्रेस की बहुत बड़ी एज है जो नजर नहीं आ रही है। और जो ये गोदी मीडिया जो आपको रंग करके भेजता है, और साथ साथ में जो चैनल्स बोल रहे हैं, उन चैनल्स ने सारा घटना पैदा कर रखा है। बाकी आप देखिए, नागौर के अंदर आज वही इवेंट ऑर्गेनाइज की तरह से किया था, चारों कोनों में वही मोदी मोदी बोलने के लिए लोगों को बिठा दिया। वहां पर ऐसा ही हुआ है। प्रधानमंत्री की वो बात नहीं दिख रही जो पहले दिखा करती, जो 2014 में या 2018 के आसपास में नजर आता था। अब दृश्य बहुत अलग है। ये चीज अमित शाह के साथ में है, उनके साथ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। वो बार बार वो उसी एक स्टाइल है जिसमें कि आप वो चाहते हैं कि रेस्पॉन्स दीजिए, ये हुआ या नहीं हुआ, तो कहो हाँ हुआ, जो भी कुछ वो कन्वे करते हैं। तो वो चीजें नहीं हो रही हैं, वो बहुत कोशिश के बावजूद नहीं हो रही हैं। तो आप अपने आप में संकेत है कि वो बिल्कुल चीजें अलग पड़ती जा रही है और उनकी बात को उस तरीके से सुनना नहीं जा रहा। ठीक उसके विपरीत जब प्रियंका वाड्रा कुछ बोलती हैं, अभी डूंगरपुर सागवाड़ा में उनका आज का भाषण था, वो देखिए उसके अंदर कैसे रेस्पॉन्सेज दे रहे हैं लोग, और वो जैसा तंज कसने लगी हैं। इन लोगों की जैसी भाषा बन गई है, जो बेहतर तरीके से बयान करना पहले शायद नहीं जानते थे, अब बेहतर तरीके से जानने लगे और कन्वे करते हैं। यही राहुल का हाल है। राहुल जिस तरीके से एयरपोर्ट का जो सीन बताया, अनिल जो बोल रहे थे, बिल्कुल कमाल से हुआ है कि ऐसा ऐसा लोगों को देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि कल तक तो ये झगड़ा फसाद कर रहे थे, आज ये क्या हो रहा है। तो अपने आप में सुखदायक लगता है उन लोगों को जो कांग्रेस की बेहतरी चाहते हैं। उन लोगों को छोड़ दीजिए कहीं हर्ट हो गए हो, बाकी तो ये सारी चीजें काम कर रही हैं और उसका असर नजर आता है। तो मैं नहीं मानता कि कांटे की टक्कर है, मैं मान ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे लगातार ये लग रहा था कि ये जो भगदड़ है, इस भगदड़ से ऐसा लगता है कुछ कांटे की टक्कर है। क्योंकि वसुंधरा जी को जिस तरीके से अपमानित करने का सिलसिला बिगनिंग से किया है, वसुंधरा जी अगर नेतृत्व कर रही होती तो कांग्रेस को निश्चित रूप से कांटे की टक्कर वाला एहसास होता। अभी कांटे की टक्कर वाला नहीं है, अब तो भय वाला है कि ऐसा ना हो जाए
ऐसा ना हो जाए खुद ही आतंकित हो रहे हैं, खुद ही डर रहे हैं। अदरवाइज सामान्य जन ने तो मन बना लिया है अपना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।